जय हिंद। आज का मेरा टॉपिक है राष्ट्रपति की शक्ति। जस्ट पिछले वाले सेशन में हम राष्ट्रपति का जो है अनुच्छेद जो है जितना प्रमुख अनुच्छेद था पूरा अनुच्छेद बताने का प्रयास किए हैं। आज राष्ट्रपति का शक्ति है, राष्ट्रपति का शक्ति है। और स्टार्ट करने से पहले फिर एक मोटिवेशनल शायरी से स्टार्ट करते हैं कि सूरज जैसा बनना है, अगर सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। नदियों समान आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम किसान व मजदूर के बेटे हैं, हम क्यों सोचें कि राह सरल होगी। हम किसान व मजदूर के बेटे हैं, हम क्यों सोचें कि राह सरल होगी। वक्त लगेगा ज्यादा लेकिन संघर्ष जरूर सफल होगा। वक्त लगेगा ज्यादा लेकिन संघर्ष जरूर सफल होगा। चलिए आज का टॉपिक राष्ट्रपति की शक्ति जो है आज देखना है, और राष्ट्रपति का शक्ति देखना है आज। और इसे पिछले वाले सेशन में हम जो है राष्ट्रपति का जितना अनुच्छेद था उतना देखने का प्रयास किए हैं, और राष्ट्रपति का अनुच्छेद हम इसे पिछले वाले वीडियो में हम देख लिए। चलिए आज राष्ट्रपति का शक्ति देखते हैं। पहला है कार्यकारी शक्ति। पहला क्या है? कार्यकारी शक्ति, कार्यकारी शक्ति। दूसरा क्या है? विधायी शक्ति। दूसरा विधायी शक्ति। तीसरा सैन्य शक्ति। तीसरा सैन्य शक्ति। चौथा न्यायिक शक्ति। चौथा न्यायिक शक्ति। पांचवा विशेषाधिकार शक्ति। पांचवा क्या है? विशेषाधिकार शक्ति। छठा विवेकाधिकार शक्ति। छठा क्या है? विवेकाधिकार शक्ति। सातवां है वीटो शक्ति। सातवां क्या है? वीटो शक्ति। सातवां वीटो शक्ति। चलिए कार्यकारी शक्ति देखना है। सबसे पहले देखते हैं कार्यकारी शक्ति। तो जो है कार्यकारी का जो है शक्ति, कार्यकारी शक्ति है तो काम करने के लिए सब नियुक्त होते हैं। काम करने के लिए नियुक्त किए जाते हैं। काम करने के लिए नियुक्त किए जाते हैं। काम करने के लिए क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं। नियुक्त होते हैं, काम करने के लिए नियुक्त होते हैं। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जितना होते हैं, स्टेट पीसीएस में देख लीजिए, कोई भी जो है जॉब जो है काम करने के लिए नियुक्त करते हैं तो कार्यकारी हो सकती है। ठीक है, तो कार्यकारी सभी में का प्रमुख है? राष्ट्रपति। कार्यकारी शक्ति में जो है कार्यकारी शक्ति काम करने के लिए नियुक्त किए जाते हैं। आईएएस, आईपीएस इसी जो है राष्ट्रपति काम करने के लिए नियुक्त किए जाते हैं। और जो है इन सभी में प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। तो उनको कहते हैं कार्यकारी शक्ति। कार्यकारी शक्ति, कार्यकारी शक्ति। फिर है विधायी शक्ति। इनका है विधायी शक्ति। संसद में किसी भी कानून को जब पास किया जाता है, सबसे पहले लोकसभा पास करेगा, उसके बाद राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा पारित करेगा, और राज्यसभा पारित करके उसके बाद कहाँ जाएगा? उसके बाद जाएगा राष्ट्रपति के पास। कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति के पास। लोकसभा पारित करेगा, फिर राज्यसभा पारित करेगा, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा। जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देंगे, जब राष्ट्रपति उस पर क्या करेंगे? हस्ताक्षर कर देंगे, तब जो है वो कानून वहां से लागू हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा? लागू हो जाएगा। उसी को कहते हैं विधायी शक्ति। क्या कहते हैं? विधायी शक्ति कहते हैं। हम कार्यकारी शक्ति देख लें, काम करने के लिए नियुक्त किया जाता है आईएएस, आईपीएस, आईएएस। उस सभी में प्रमुख कौन है? सबसे बड़ा जो है पद का हो गया? राष्ट्रपति हो गया। क्या हो गया? राष्ट्रपति। यहाँ पे देखें विधायी शक्ति हम देख लें, संसद में किसी भी कानून पारित होता है, जब संसद में कानून पारित होता है तो देखो सबसे पहले लोकसभा करेगा, लोकसभा कहाँ भेज देगा? राज्यसभा। राज्यसभा जब पारित कर देगा, लोकसभा पारित किया, राज्यसभा पारित कर दिया, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा। अंतिम राष्ट्रपति जब उस कानून पर जब साइन करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे, तो क्या होगा? वो जो है विधेयक या जो है कानून है, अधिनियम है, क्या होगा? लागू हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसके बाद सैन्य शक्ति में क्या हो गया? सैन्य शक्ति। तो सैन्य शक्ति के बारे में देखना है कि तीनों सेना का प्रमुख, थल सेना, जल सेना, वायु सेना। थल सेना, जल सेना, वायु सेना, तीनों सेना का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। देखिए थल सेना, थल सेना, थल सेना, जल सेना, जल सेना तथा वायु सेना, तथा वायु सेना, तीनों सेना का प्रमुख कौन होता है? थल सेना, जल सेना, वायु सेना, तीनों सेना का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। तीनों सेना किसके अंडर में काम करती है? राष्ट्रपति। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं फिर न्यायिक शक्ति। कौन है? न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति चौथा में है न्यायिक शक्ति। देखिए राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति का यह अधिकार है कि राष्ट्रपति फांसी या सैन्य अदालत की सजा को माफ कर सकते हैं। राष्ट्रपति जो है फांसी या सैन्य अदालत की सजा को माफ करने का अधिकार है, लेकिन राज्यपाल के पास ऐसा नहीं। राज्यपाल फांसी और सैन्य अदालत की सजा को छोड़कर बाकी सब सजा माफ करने का अधिकार है किसको? राज्यपाल को। राज्यपाल को। लेकिन आर्टिकल 72, आर्टिकल 72 के तहत जो है
राष्ट्रपति का जो है अधिकार है कि जो है वो सजा को माफ कर सकते हैं, सजा माफ कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं। चाहे सजा फांसी का हो या सैन्य अदालत की सजा हो, वो राष्ट्रपति माफ कर सकते हैं। तो सब सजा माफ करते हैं और सीजीआई के सलाह पर इसे माफ कर देते हैं। ठीक है, तो सजा जो है सजा सजा माफ कर सकते हैं, सजा माफ करने का अधिकार है, माफ का करने का अधिकार है, सजा माफ करने का अधिकार है किसके पास? राष्ट्रपति के पास। ठीक है, आर्टिकल 72, आर्टिकल 72 के तहत, आर्टिकल 72 आर्टिकल 72 के तहत जो है सजा माफ करने का अधिकार है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ विशेषाधिकार शक्ति, इसको समझना है। विशेषाधिकार शक्ति क्या है? तो देखिए राष्ट्रपति के पास यह फ्रीडम है, राष्ट्रपति के पास यह फ्रीडम है कि जो है सजा को माफ कर सकते हैं, सजा को माफ कर सकते हैं। यहाँ देखिए फिर विशेषाधिकार, राष्ट्रपति अगर राष्ट्रपति पद पर है, राष्ट्रपति मान लीजिए राष्ट्रपति का केस चल रहा है। ठीक है, मान देखिए राष्ट्रपति के पास जो है एक दीवानी मुकदमा होता है, एक फौजदारी मुकदमा होता है। पैसा लेन देन, टैक्स पैसा से लेन देन जो है जितना हो गया वो दीवानी मुकदमा में हो गया। सिंपल समझिए दीवानी मुकदमा किसे कहते हैं? पैसा से जो है संबंधित लेन देन हो गया का दीवानी मुकदमा, और मार काट जो है इस सबसे संबंधित का हो गया फौजदारी मुकदमा। ठीक है, पैसा से का लेन देन का हो गया दीवानी मुकदमा, मार काट से संबंधित का हो गया फौजदारी मुकदमा हो गया। तो देखिए अगर विशेषाधिकार शक्ति, विशेषाधिकार शक्ति राष्ट्रपति के पास जो है अगर दीवानी मुकदमा रहेगा, पद रहते राष्ट्रपति, अगर मानिए राष्ट्रपति पद पर है, राष्ट्रपति के पद पर रहते दीवानी मुकदमा उन पर चल जाएगा, दीवानी मुकदमा चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति के पद पर रहते जो है फौजदारी मुकदमा नहीं चलेगा, फौजदारी मुकदमा का होगा नहीं चलेगा। राष्ट्रपति के पद पर रहते फौजदारी मुकदमा नहीं चल सकता है। कहिए देखिए यहाँ पे आप देखिए न्यायिक शक्ति, न्यायिक शक्ति राष्ट्रपति के पास खुद शक्ति है कि जो है सजा को माफ कर सकता है, सजा को माफ कर सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि फौजदारी मुकदमा चला दीजिए, मान लीजिए राष्ट्रपति को फांसी हो गया, खुद से माफ कर लेगा अपना सजा। देखिए ना आर्टिकल 72 के साथ जो है सजा माफ कर सकता है, और सजा माफ कर सकते हैं। यहाँ पे ये भी सजा है कि फांसी की सजा भी माफ हो जाएगा, और जो सैन्य अदालत, सैन्य अदालत अदालत की सजा को भी माफ कर सकता है। तीनों सेना का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति होते हैं। तीनों सेना का अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। इसीलिए कहा गया कि जो है फांसी और सैन्य अदालत की सजा को माफ करता है। तो दीवानी मुकदमा जो है पद रहते चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फौजदारी मुकदमा पद रहते, राष्ट्रपति के पद रहते नहीं चलता है। अगर मानिए कि फौजदारी मुकदमा चलाना है, जब जो पद से हट जाएंगे उसके बाद फौजदारी मुकदमा चलेगा, उसके बाद तुरंत जो है उनको जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन पद पर रहते राष्ट्रपति पर फौजदारी मुकदमा नहीं चलेगा। ठीक है, यहाँ पे जो है ये विशेषाधिकार शक्ति है। ठीक है, अब देखना राष्ट्रपति का विवेकाधिकार शक्ति क्या है? विवेकाधिकार शक्ति देखिए चुनाव हुआ, ठीक है, चुनाव हुआ, अगर पूरा मतलब भारत में चुनाव हुआ और चुनाव होता है, मानिए कि किसी को बहुमत नहीं मिलता है, 273 सीट कोई किसी को नहीं मिलता है। मानिए कि कोई ए पार्टी है, देखिए कोई बी पार्टी है, सी है, डी है, समझिए ए को कहाँ मिलता है? मानिए कि ए को जो है 220 सीट मिलता है, बी को कितना मिलता है भाई? 210 सीट मिलता है, सी को कितना मिलता है? टोटल समझिए कि अलग अलग सीट मिलता है। ठीक है, अलग अलग सीट मिलता है, जितना आप जोड़िएगा होगा तो होगा, जोड़ लीजिए। 545 होता है तो होता है, हम जोड़ के नहीं यहाँ पे लिख रहे हैं, मतलब समझाने के लिए बता रहे हैं। हम मानिए कि सबके जो अलग अलग सीट है मिल रहा है। ठीक है, अब जो है किसी को बहुमत मतलब सीट नहीं मिला, तो बहुमत किसी को नहीं मिला, बहुमत किसी को मिला नहीं मिला, 273 बहुमत नहीं मिला किसी को। ठीक है, कोई का 273 बहुमत किसी को नहीं मिला, तो कोई राष्ट्रपति कैसे बने? अब राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है कि 30 दिन, 1 महीना के लिए किसी को भी राष्ट्रपति बना सकते हैं, 1 महीना के लिए किसी भी को भी राष्ट्रपति का कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए, मानिए कि राष्ट्रपति के पास यह शक्ति का है, देखिए राष्ट्रपति के पास शक्ति है कि 210 के बीच में क्या कर सकते हैं? वो राष्ट्रपति के पद पर ऐसी कर सकते हैं, प्रधानमंत्री के पद पर जो है बैठा सकते हैं। लेकिन जो है स्वाभाविक सी बात है, कोई बैठाएगा या नहीं बैठाएगा? 210 है, जो ज्यादा है उसी को ना करेंगे। अब 220 में से जो है 220 वाला का कहें कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर बैठाएं और बोले कि 30 दिन के अंदर आपको
बहुमत क्या करना है, सिद्ध करना है, बहुमत सिद्ध करना है। 30 दिन के आप अंदर आपको बहुमत लाना होगा, ठीक है। 30 दिन का बहुमत। अब ये क्या करेगा, ए पार्टी क्या करेगा, ए पार्टी अब बी के चाहेगा कि बी मिल जाए, लेकिन देखिए बी बड़ा विपक्ष पार्टी है, बी बड़ा विपक्ष पार्टी है, नहीं मिलेगा तो कहेगा ए सी मिल जाओ ना। सी कहेगा कि हम ई मंत्री के पद लेंगे, हाँ ई मंत्री के पद, हम गृह मंत्री के पद लेंगे, तो जो है रेल मंत्री बनेंगे, तो कुछ ऊर्जा मंत्री बनेंगे, जो अलग अलग मतलब सब डिमांड करेगा। ये सब के लोग पर क्या कर दिया जाएगा, जो जितना कम है लोग को सबको मर्ज कर लिया जाएगा। इसी को कहते हैं गठबंधन की सरकार, गठबंधन की सरकार, इसी को कहते हैं गठबंधन की सरकार। सरकार किसी को बहुमत ना मिले और जो है जोड़कर बहुमत जो है प्राप्त किया जाए, इसी को कहते हैं गठबंधन की सरकार। आया समझ में। तो राष्ट्रपति के पास यह पावर है, विवेकाधिकार शक्ति है कि जो है प्रधानमंत्री के तौर पर किसी को बिठाएगा और इनको 30 दिन का समय देगा, 30 दिन का समय देगा और उनको 30 दिन के अंदर बहुमत सिद्ध करना होगा, ठीक है। ये जो है राष्ट्रपति का विवेकाधिकार शक्ति है। अब देखिए लास्ट शक्ति है राष्ट्रपति का वीटो शक्ति। देखिए राष्ट्रपति के बाद वीटो शक्ति है, थोड़ा सा इसको हम मिटाते हैं, यहां से मिटाते हैं, यहां समझ लिए, इसको मिटाते हैं हम। अब राष्ट्रपति के पास क्या है, वीटो शक्ति। राष्ट्रपति के पास है वीटो शक्ति। एक सबसे पहले वीटो शक्ति आपको बताते हैं कि एक था अत्यंतकारी वीटो। सबसे पहले अत्यंतकारी वीटो, अत्यंतकारी वीटो, अत्यंतकारी वीटो का हो गया, समाप्त कर दिया गया, अत्यंतकारी वीटो को समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। अब जो है बचा फिर एगो आता है, एगो वीटो है, कौन है, निलंबकारी वीटो, निलंबकारी वीटो, निलंबकारी वीटो, निलंबकारी वीटो, चलिए निलंबकारी वीटो का है, निलंबकारी वीटो है। यहाँ देखिए समझना है कि निलंबकारी जो वीटो है, राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक गया लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो गया और राष्ट्रपति के पास वीटो गया कि आप साइन कीजिए, ठीक है, सॉरी कोई विधेयक गया कि साइन कीजिए, लोकसभा राज्यसभा में पारित हो गया, आ गया राष्ट्रपति को साइन करवाने, ठीक है, भेजा गया। और राष्ट्रपति क्या करते हैं कि राष्ट्रपति को कोई जो है वो विधेयक में, अधिनियम में कोई त्रुटि लगता है कि इसको और जो है सुधार हो सकता है और बेहतर हो सकता है, तो राष्ट्रपति पर साइन नहीं कर, राष्ट्रपति उनको दोबारा जो है पुनः जो है विचार के लिए भेज देंगे, पुनः विचार के लिए भेज देंगे। तो राष्ट्रपति जो है पुनः विचार के दोबारा भेज देंगे कि आप एक बार और जो है इसमें विचार कीजिए और एक बार आप विचार कीजिए, उसके बाद मेरे पास लाइए, तो पूरा पुनः विचार के लिए भेज देंगे। तो जो है उसको निलंब कर दिए, उसको देरी से कर दिए, निलंब कर दिए, उसी को निलंबकारी वीटो। राष्ट्रपति जो है विधेयक को जो पुनः विचार के लिए भेजते हैं, पुनः क्या करते हैं, विचार के लिए भेजते हैं, पुनः विचार के लिए भेजते हैं। राष्ट्रपति जो है निलंबकारी वीटो में कहा है पुनः विचार के लिए किसी विधेयक को भेजते हैं, निलंबकारी वीटो। और कहा है पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो में क्या है, तो पॉकेट वीटो में क्या है, इसके बारे में समझना है कि राष्ट्रपति के पास कोई अधिनियम या कोई विधेयक आया, राष्ट्रपति का किया विधेयक को ना पुनः विचार के लिए भेजा और ना साइन किए, अपने पास रख ली, उसको कहते हैं पॉकेट वीटो। क्या कहते हैं, पॉकेट वीटो, ना पुनः विचार के लिए भेजे और ना साइन किए, क्या कहते हैं इसको, पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो कहते हैं। ये जो है मेरा वीटो शक्ति रहा। राष्ट्रपति का जो है, राष्ट्रपति का हम जो है राष्ट्रपति का शक्ति देख लिए, राष्ट्रपति का हम क्या लिए, देख लिए, शक्ति देख लिए। सबसे पहले देख लिए कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, सैन्य शक्ति, न्यायिक शक्ति, विशेषाधिकार शक्ति, विवेकाधिकार और वीटो शक्ति, वीटो शक्ति। और क्या देख लिए, वीटो शक्ति देख लिए। और आज का जो है मेरा टॉपिक जो है राष्ट्रपति की शक्ति को लेकर था। तो राष्ट्रपति का शक्ति हम यहाँ पे बता चुके हैं, ठीक है। राष्ट्रपति की शक्ति का बता चुके हैं, कार्यकारी शक्ति काम करने के लिए नियुक्त होते हैं, विधायी शक्ति जो है संसद जो है, विधायी शक्ति में क्या है, कोई भी विधेयक जो है संसद लोकसभा राज्यसभा में जब पारित होगा वो अंतिम रूप से हस्ताक्षर राष्ट्रपति का होगा, तो विधायी शक्ति। सैन्य शक्ति, तीनों सेना का अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति। न्यायिक शक्ति जो है राष्ट्रपति जो है सजा को माफ कर सकते हैं, फांसी या सैन्य अदालत की भी सजा को माफ कर सकते हैं, लेकिन राज्यपाल नहीं, राज्यपाल फांसी या सैन्य अदालत की सजा को छोड़कर बाकी सब सजा माफ करने का अधिकार है। राष्ट्रपति जो सजा माफ करते हैं आर्टिकल 72 के तहत। विशेषाधिकार शक्ति, दीवानी मुकदमा पद रहते राष्ट्रपति पर चलेगा, लेकिन फौजदारी मुकदमा नहीं चलेगा। विशेषाधिकार शक्ति, किसी को बहुमत ना मिले राष्ट्रपति जो है 30 दिन का समय देते हैं और जो है उनको बहुमत सिद्ध करना कर देना होता है। फिर जो है क्या होता है, वीटो शक्ति, अत्यंतकारी वीटो समाप्त कर दिया गया है। निलंबकारी वीटो जो है किसी भी विधेयक जो पारित होकर लोकसभा राज्यसभा में आता है, राष्ट्रपति के पास आता है साइन करने के लिए, राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए भेज देते हैं, उसको कहते हैं निलंबकारी वीटो।
फिर जो है पॉकेट वीटो ना जो है कोई किसी भी विधेयक राष्ट्रपति के पास लोकसभा राज्यसभा से पारित होकर आता है, राष्ट्रपति ना उसे पुनः विचार के लिए भेजते हैं और ना हस्ताक्षर करते हैं, अपने पास रख लेते हैं, उन्हीं को कहते हैं पॉकेट वीटो। क्या कहते हैं? पॉकेट वीटो। आज का जो टॉपिक था मेरा राष्ट्रपति की शक्ति, आज यह टॉपिक समाप्त हुआ और नेक्स्ट टॉपिक जो है राष्ट्रपति का अपार शक्ति के बारे में देखेंगे। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।